स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडमिन पैनल ओपन किया हुआ है। तो पहले इसका सेटअप देखते हैं। फर्स्ट तो सेटअप में ये है कि आपको अपने प्लान्स जो हैं आरडी एफडी डीडीएस जिस अकॉर्डिंग आपको चलाना है उस अकॉर्डिंग मास्टर पहले हम लोग बनाते हैं स्कीम मास्टर से। तो हम लोग बनाते हैं एफडी का। एफडी में कोई भी नाम लिख देते हैं, एफडी 1 ईयर। आरओआई देते हैं मान लीजिए 10%। स्पेशल आरओआई देते हैं 12%। मंथ हो जाएंगे 12। इंस्टॉलमेंट 1 ही जमा होगा एफडी में। लेट फीस 0 रहेगा, ग्रेस। और ये ईयरली अमाउंट डालते हैं 10,000 और चेक करते हैं। तो जो बंदा रहेगा 10,000 रुपये यदि जमा करता है तो उसको मिलेगा 10,000, 11,000 उसको मिलेगा 1,000 इंटरेस्ट के साथ। स्पेशल आरओआई चेक करते हैं तो आपका आ गया 11,200। चलते हम लोग स्कीम लिस्ट, इसको सेव कर देंगे तो आप सेव हो जाएगा स्कीम लिस्ट पे। तो मैंने आरडी एफडी डीडीएस सभी की स्कीम बनाए हुए हैं। आप स्कीम एडिट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं स्कीम को। तो इस टाइप से आप अपने पूरे ऑल स्कीम डाल सकते हैं। ये आरओआई है, सेकंड है स्पेशल आरओआई। ये दिखा रहा है कितने पॉलिसी ओपन है, किस किस में, रनिंग कितनी है, मैच्योरिटी कितने की हो चुकी है और कितने ईयर वाली ये पॉलिसियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेविंग अकाउंट मास्टर। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पे मैंने चार ऐड किए हुए हैं। आप भी ऐड कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आप। मिनिमम कितने बैलेंस से ओपन होगा, पेनाल्टी वगैरह दिया हुआ है। तो ये चेंज हो गया आपका और आप अपना सेविंग अकाउंट का सिस्टम एक नया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लोन मास्टर। तो जैसे स्मॉल शॉप लोन है, तो आप प्लान ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जो लोन देंगे उसका नाम लिखना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट कितना लोन है आपका, मैक्सिमम अमाउंट लोन का, उसके बाद पीरियड, मैक्सिमम पीरियड मतलब कितने मंथ का मैक्सिमम। आप केवल मंथली, वीकली, डेली यदि आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कितने परसेंट आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, पेनाल्टी, प्रोसेसिंग फीस, टैक्स और एक्टिव। तो ये चीज़ें आपकी बन के आ जाएंगी और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका लोन मास्टर बन जाएगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट नंबर एडमिन वॉलेट। जो एडमिन वॉलेट में ये अमाउंट है उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट मास्टर। तो किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ऋण पुस्तिका हो गया, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, 2 बार वही सेम नेम है। आप एडिट भी कर सकते हैं। ऋण पुस्तिका लाइक दैट हो गया, अपडेट कर देते हैं, अपडेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आपका डायरेक्ट कमीशन। तो आरडी में आपको फर्स्ट मंथ में प्लान पे आप कितने परसेंट देंगे, कलेक्शन का कितना देंगे, ये आपका कमीशन हिस्ट्री है। कमीशन कितने परसेंट आप कमीशन देने चाह रहे हैं, तो किस पॉलिसी में कितने परसेंट कमीशन देंगे, ये एवरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। फिर आपका आ गया इनडायरेक्ट कमीशन। ये इनडायरेक्ट कमीशन भी बना हुआ है। जो भी आप पॉलिसी ऐड करेंगे उस पर कितना कितना परसेंट आप इनडायरेक्ट कमीशन देंगे। इनडायरेक्ट कमीशन मतलब एजेंट
कोई है, उसने एजेंट बनाया, तो वो जो उसके नीचे एजेंट है वो जो काम करेगा, तो ऊपर वाले सीनियर को कितना परसेंटेज आएगा किस पॉलिसी पे, उसका ये बना हुआ है। और लेबल मास्टर भी ये बना हुआ है, लेबल इनकम मास्टर, कि कोई भी रैंक का व्यक्ति है यदि वो अमाउंट अचीव करता तो उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग उतना परसेंटेज उसको मिलेगा। तो ये हो गया कमीशन की सिस्टम। कमीशन के बाद फिर आते हैं हम लोग ब्रांच बनाना। तो आप यहाँ से ब्रांच ऐड कर सकते हैं, ब्रांच का नेम, ब्रांच सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, उसके बाद फिर मध्य किस स्टेट पे है, उसके बाद उसका पासवर्ड ब्रांच का। तो आपका ये ब्रांच रेडी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ब्रांच को अमाउंट देंगे। जैसे इसमें मान लो 10 रुपीज़ है, तो हम लोग चल के ब्रांच को लिमिट दे देते हैं। जैसे भोपाल ब्रांच हुआ, शो किया मैंने, इसमें 10 है, क्रेडिट करते हैं 1000 रुपीज़, लिख देते हैं टेस्टिंग फॉर भोपाल ब्रांच, सेव कर देते हैं। फिर अगेन चेक करते हैं भोपाल ब्रांच में अमाउंट, तो वो 10 रुपीज़ पहले था, तो 1010 रुपये हो गया। अब उस पर चेक करते हैं एडमिन वॉलेट रिपोर्ट, तो ये 10 रुपये जो कम हुए हैं, सॉरी 1000 जो कम हुए हैं, तो ये उसका डिटेल आ रहा है। तो पूरे ट्रांजैक्शन का डिटेल आएगा अपने पास इस पे। अब अपना ब्रांच बन गया हम लोगों का, साथ में ब्रांच में लिमिट आ गई। अब इस ब्रांच का हम लोगों को अलग अलग चीज़ें और भी रेडी करनी पड़ेंगी। जैसे लाइक चलते हैं एक्सपेंस कैटेगरी, तो आपके ब्रांचों में या फिर एडमिन में जिस टाइप के एक्सपेंस होने वाले हैं, लाइक तो आप यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। लाइक दैट मैं कुछ भी कैटेगरी नेम डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। यहाँ एडिट भी हो जाएगा ये, और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके यहाँ जो भी खर्चे हैं वो आपको किस नाम से करना वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यदि ऐड एक्सपेंस करना है, ऐड एक्सपेंस हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंस लिस्ट, तो जैसे आज मैंने किया ये, तो एक्सपेंस लिस्ट आ जाएगा। अप्रूव केवल एडमिन करेगा। जैसे लाइक मैं एक्सपेंस ऐड करता हूँ कुछ भी, लाइक द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे 26 का हो गया। अमाउंट हो गया मान लीजिए 1266। एजेंट में नहीं जाएगा, एम्प्लॉय पे नहीं जाएगा, ये जाएगा ब्रांच पे। तो भोपाल ब्रांच में एक्सपेंस हो रहा है। जो भी आप अमाउंट पेमेंट करेंगे उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पास डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि किस मंथ पे कहाँ का था इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप इसको सेव करेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका ये अप्रूवल के लिए कि भाई 1266 का कैश में पेमेंट की है, वहाँ पास आपको देता है ऐड एक्सपेंस में कैटेगरी सेट करने के लिए कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं या यूपीआई से। तो ये अप्रूवल के लिए आ गया। तो आप डिलीट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो मैं अप्रूव कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये आ गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ही हो गया, अब आगे चलते हैं अपन रोल। तो मैंने अभी यहाँ पास ब्रांच मैनेजर बनाया हुआ है रोल। आप ऐसे कैशियर बना सकते हैं, कलेक्शन एजेंट वगैरह वगैरह आप बना सकते हैं। तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पास से। उसके बाद फिर आपको मीनू ऐड करने पड़ेंगे ब्रांच के लिए।
मैंने ये ऐड किया हुआ है। मीनू के बाद फिर आपका आता है रोल परमिशन। जैसे ब्रांच को मैंने ये रोल असाइन कर दिए, मान लो कल की डेट में आप चाहते हैं कि अप्रूव करने का काम कोई और करे, तो आप सेव कर देंगे तो ब्रांच मैनेजर अप्रूव नहीं कर पाएगा। अभी देख पा रहे होंगे ये 2 ऑप्शन अनचेक हो गए हैं। अब लास्ट में आता है आपका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। तो आपको उस ब्रांच पे जो भी एम्प्लॉय है, जैसे बैंक मैनेजर है भोपाल के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका कंप्लीट डिटेल डाल के, और फिर उसका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड से ही ब्रांच ओपन होगा, और आपने जो परमिशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ब्रांच मैनेजर उतनी चीज़ों को यूज कर पाएगा। तो ऐसे ही ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेज के लिए था कि आप पूरी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टार्टिंग पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें मेंबर ऐड करना, रिपोर्ट कैसे बनेगा, सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।